अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टूडेंट कैश बुक का है। हमारी एक स्टूडेंट हैं बीज़ा अहमद, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर ईयर 2010 का कैश बुक का क्वेश्चन जो है वो काइंडली सॉल्व करवा दीजिए। तो ये ईयर 2010 रेगुलर प्राइवेट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर आरिफ यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन November 1st 2009 he had cash in hand rupees 2 lakh and cash at bank rupees 2,20,000. He completed the following transactions. November 13 issued a check to Mr. Bilal for rupees 48,000 in full settlement of rupees 49,000. November 17 received a check from Mr. Hamza for rupees 18,000 in full settlement of rupees 20,000 and deposited the check in bank on the same day. November 19 sold merchandise on account for rupees 20,000 to Mr. Sadiq. November 23 की एंट्री है, withdrew cash from bank for office use rupees 20,000. November 30th लास्ट एंट्री, paid salaries by check rupees 5,000. इसका जो रिक्वायर्ड है, नंबर 1 रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक. नंबर 2 बैलेंस द कैश बुक ऑन November 30th 2009. तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. स्टूडेंट्स, कैश बुक के क्वेश्चन में हमेशा सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व होगा. ऐसी कोई भी जर्नल एंट्री, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन कि जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व ना हो, वो जर्नल एंट्री जो है वो कैश बुक में हम उसको पोस्ट नहीं करते. ये ईयर 2010 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है. यहाँ हेडिंग लगाएं मिस्टर आरिफ 3 कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ एंडेड November 30th 2009. कैश बुक की जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है ये रिसीट साइड होती है, जैसा कि हमने यहाँ हेडिंग लगाई है, और जो कैश बुक की राइट हैंड साइड होती है ये पेमेंट साइड होती है. पहला कॉलम डेट का होता है स्टूडेंट्स, फिर बता दें आपको. नंबर 2 पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, सेल डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये रिसीट साइड के कॉलम सब ने फिल कर लिए. पेमेंट साइड पर भी सेम डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, परचेज डिस्काउंट, कैश और बैंक के कॉलम बनेंगे. तो चलें पहली एंट्री देखते हैं इसमें. मिस्टर आरिफ यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन November 1st 2009 ही हैड कैश इन हैंड रुपीज़ 2 lakh एंड कैश एट बैंक रुपीज़ 2,20,000. मिस्टर आरिफ जो है वो 3 कॉलम कैश बुक यूज़ कर रहे हैं. 1 नवंबर 2009 को उनके पास जो कैश इन हैंड है, जो कैश उनके हाथ में है, वो 2 लाख रुपए है. तो स्टूडेंट्स 2009 लिखें. November 1st बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखें. कैश इन हैंड जो है वो 2 लाख रुपए है, तो कैश हमने कैश के कॉलम में यहाँ रिसीट साइड में स्टूडेंट लिखना है. कैश और बैंक का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, लिहाजा ये हमारी डेबिट साइड है कैश बुक की. कैश में यहाँ 2 लाख रुपए लिखा और बैंक का बैलेंस 2,20,000 है. सबसे पहले हमने ये पोस्ट किया है. उसके बाद हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन आ रही है वो November 13 की है. इशूड अ चेक टू मिस्टर बिलाल फॉर रुपीज़ 48,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 49,000. इस एंट्री में हमने पेमेंट की है अपनी लाइबिलिटी की. हमने चेक इशू किया है मिस्टर बिलाल को 48,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 49,000. इसका मतलब ये है कि हमने पैसे जो हैं मिस्टर बिलाल को टोटल 49,000 देने थे. उनसे हमने बात की, उन्होंने हमें 1,000 रुपये जो है वो डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट दिया है, जो कि परचेज़ डिस्काउंट है. यानी हमने उन्हें चेक इशू किया है 48,000 का और अपनी पूरी लाइबिलिटी हम सेटल करवा रहे हैं 49,000. तो इसकी जर्नल एंट्री जो है स्टूडेंट्स 2009 November 13 पेमेंट साइड में हमने लिखी है, क्योंकि ये पेमेंट हो रही है बैंक से. जब कैश और बैंक से पैसा जाएगा तो वो पेमेंट साइड में एंट्री रिकॉर्ड होगी, और अगर कैश और बैंक में आपके इजाफा होगा तो वो रिसीट साइड में यहाँ पर एंट्रियाँ पोस्ट की जाएंगी. इसमें हमने 13 नवंबर को एक चेक इशू किया मिस्टर बिलाल को 48,000 का, तो बैंक हमारा क्रेडिट हुआ 48,000 से.
परचेज़ डिस्काउंट क्रेडिट हुआ 1000 से, और अकाउंट पेएबल को हमने यहाँ डेबिट किया है और ब्रैकेट में सप्लायर का नाम लिखा है जिन्हें हमने पेमेंट की है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास नवंबर 17 की है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर हमज़ा फॉर रुपीज़ 18,000। मिस्टर हमज़ा से हमने एक चेक रिसीव किया है 18,000 रुपये का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 20,000। यानी हमने मिस्टर हमज़ा से टोटल 20,000 रुपये रिसीव करने थे। जहाँ पर फुल सेटलमेंट लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसमें डिस्काउंट जो है वो शामिल है, यानी इसमें डिस्काउंट एडजस्ट होगा। तो हमने पैसे मिस्टर हमज़ा से 20,000 रुपये लेने थे, लेकिन हमने 18,000 रुपये लेकर उनका 20,000 से अकाउंट जो है वो सेटल कर दिया है। तो इसकी एंट्री रिसीट साइड में होगी स्टूडेंट्स, नवंबर की 17 तारीख। बैंक को हमने डेबिट किया है क्योंकि ये चेक जो है बैंक में सेम डे में डिपॉज़िट हुआ है, इसलिए बैंक डेबिट हुआ 18,000 से। सेल्स डिस्काउंट को डेबिट कर लें 2,000 से, और कस्टमर से क्योंकि पेमेंट हमने रिसीव कर ली उसका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे और ब्रैकेट में कस्टमर का नाम भी लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री इसके बाद नवंबर 19 की है। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर रुपीज़ 20,000 टू मिस्टर सादिक। अब हम इसकी अगर जनरल एंट्री पास करें तो इसकी जनरल एंट्री जो बनेगी वो अकाउंट से रिसीवेबल डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स इस एंट्री में ना तो कैश डेबिट है ना क्रेडिट है, ना ही इसमें बैंक आ रहा है, लिहाजा ये जनरल एंट्री जो है वो कैश बुक में पोस्ट नहीं होगी। ये एंट्री को हम स्किप कर देंगे, इस एंट्री को स्किप कर देंगे, ये इररिलेवेंट एंट्री है। नवंबर 23 इसके बाद एंट्री है। विदड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ रुपीज़ 20,000। हमने कैश जो है वो विदड्रू किया है बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए 20,000 रुपये। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनती है वो कैश डेबिट होता है और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाता है। कैश बुक में ऐसी कोई भी एंट्री कि जिसमें कैश डेबिट हो और बैंक क्रेडिट हो, या बैंक डेबिट हो जाए और कैश क्रेडिट हो जाए, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं और इस एंट्री का दोनों तरफ इम्पैक्ट आता है। तो ये देखिए हमने इस एंट्री को यहाँ पोस्ट किया है। इसमें कैश के कॉलम में क्योंकि कैश इंक्रीज़ हुआ हमने यहाँ 20,000 रुपये लिखा, डेबिट किया, और यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी भी मेंशन कर दीजिए, और बैंक जो क्रेडिट हुआ वो हमने यहाँ लिखा है, ब्रैकेट में विदड्रू लिखा है, और सेम इस एंट्री का इम्पैक्ट पेमेंट साइड में भी जाएगा। यहाँ क्योंकि बैंक से पैसा निकल गया है तो बैंक के कॉलम में आप 20,000 क्रेडिट यहाँ पर दिखाएंगे, और कैश डेबिट हुआ था वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप सी पोस्ट कर देंगे। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इस एंट्री को मैं दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसकी जो जनरल एंट्री है पहले उसको अपने माइंड में बनाइए, यानी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट हुआ तो जो कैश बढ़ रहा है वो कैश के कॉलम में यहाँ रिसीट साइड में डाल दें, और जो बैंक कम हो रहा है वो बैंक के कॉलम में यहाँ 20,000 क्रेडिट में इधर डाल दें। ठीक है। अब ये कॉलम जो हैं वो 3 क्रेडिट के हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर में जितने भी अकाउंट्स आते हैं वो सब जो डेबिट हो रहे होते हैं हम वो लिखते हैं। तो अगर बैंक क्रेडिट हुआ है तो जनरल एंट्री में कैश डेबिट हुआ था, लिहाजा हमने यहाँ कैश लिखा है। यहाँ पर ये कैश डेबिट हुआ है तो यहाँ पर वो अकाउंट आएंगे जो क्रेडिट होते हैं, तो यहाँ बैंक को हमने क्रेडिट किया है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी। नेक्स्ट वन नवंबर 30 की लास्ट एंट्री है। पेड सैलरीज़ बाय चेक। चेक के ज़रिए हमने 5,000 रुपये सैलरीज़ पेड की हैं, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी सैलरीज़ एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि चेक के ज़रिए पेमेंट हुई है तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। तो बैंक से पेमेंट जा रही है, लिहाजा पेमेंट साइड में इस एंट्री को पोस्ट करना है, पेमेंट साइड में। तो नवंबर 30 सैलरीज़ एक्सपेंस यहाँ लिखें और बैंक को हमने 5,000 से क्रेडिट कर दिया है। ये तमाम ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के बाद अब हम अपनी कैश बुक को नवंबर 30 को इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट बैलेंस करने का प्रोसीजर देखिए। यहाँ नवंबर 30 लिखिए, टोटल रिसीट की हेडिंग लगाइए, ये सेल डिस्काउंट की अमाउंट आप यहाँ उतार लें, टोटल कैश जितना आपके पास आया इंक्रीज़ हुआ इन सब को प्लस कर लीजिए, ये 2,20,000 है, और बैंक में जितना पैसा आया इन सब को भी आप टोटल कर लें, ये 2,38,000 है।
सेम इसी तरीके से यहाँ भी नवंबर 30 की डेट डाल दें और यहाँ लिखें टोटल पेमेंट्स, यानी 30 नवंबर तक हमने टोटल पेमेंट्स कितनी की। 1000 परचेज़ डिस्काउंट था, वो हमने यहाँ एंटर किया है। कैश के थ्रू कोई भी पेमेंट नहीं हुई, लिहाजा यहाँ पर हमने डैश लगा दिया है, ठीक है। और बैंक के थ्रू ये पेमेंट्स हुई हैं, इन सबको हमने टोटल किया, ये 73,000 है हमारे पास अमाउंट। अब नवंबर 30 लिख के बैलेंस कैरीड डाउन लिखें और कैश का बैलेंस 2,20,000 आएगा, क्योंकि कैश हमारे पास टोटल जो हमने रिसीव किया वो 2,20,000 हो गया था हमारे पास कैश, और कैश हमारे पास से गया कुछ भी नहीं, तो लिहाजा पूरा कैश इस वक्त हमारे पास मौजूद है 2,20,000, वो हमने यहाँ लिखा है। बैंक में पैसा 2,38,000 आया था, और बैंक से जो पैसा गया है, जो टोटल पेमेंट्स हुई हैं वो 73,000 की हैं। तो इस 238 में से ये 73,000 को माइनस किया, तो बैंक में जो इस वक्त बैलेंस मौजूद है वो 1,65,000 का है, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब आप इसको टोटल कर दें, ये 220 है, 165 + 73 238 हो गया। और उसके बाद ये जो बैलेंस है इसको नेक्स्ट मंथ में आप ब्रॉट फॉरवर्ड कर लीजिए। तो नेक्स्ट मंथ हमारा दिसंबर 1 है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखें। कैश का ये बैलेंस था, देखें 30 नवंबर को, ये 30 नवंबर है, बैलेंस कैरीड डाउन है 2,20,000, इसको ब्रॉट फॉरवर्ड किया है। और सेम इसी तरीके से ये बैंक का बैलेंस है 1,65,000, इसको हमने यहाँ पर ब्रॉट फॉरवर्ड किया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन जो है कैश बुक का ये कंप्लीट हो गया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे।